दोस्तों हवा में उड़ने लगा। शिवजी का मंदिर फिर जो हुआ उसे देख सभी हैरान हो गए। दोस्तों चारों तरफ महाकुंभ की धूम मची हुई है। हर हर भोले का नारा लगाकर लोग कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। पर उसी में एक खबर जोरों से चारों तरफ फैल रही है कि हवा में शिव मंदिर उड़ने लगा। जी हां, जब से शिव मंदिर के उड़ने की बात सामने आई है तब से हाहाकार मचा हुआ है। लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर यह चमत्कारी घटना कहां हुई, कैसे हुई और किस तरह हुई। क्या इसका संबंध महाकुंभ से है? क्या शिवजी ने महाकुंभ में हो रही चीजों से नाराज होकर मंदिर को हवा में उड़ा दिया या फिर बात कुछ और है? आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा दोस्तों। हम सभी के घरों के आसपास महादेव का कोई ना कोई मंदिर तो जरूर मौजूद होता है जहां हम जाते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनके सामने अपनी मनोकामनाएं प्रकट करते हैं। पर तब क्या हो जब आपको पता चले कि भारत में एक ऐसा मंदिर भी मौजूद है जो किसी इंसान ने नहीं बनवाया है, बल्कि वो स्वयं आसमान से उतर कर आया है। हमें मालूम है कि इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश के गांव में रहने वाले व्यक्ति ने अपनी आंखों से इस चमत्कारिक घटना को देखा और जब से यह बात लोगों के सामने आई है तब से महादेव के मंदिरों पर भक्तों की भीड़ बढ़ रही है। महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। दोस्तों उस व्यक्ति का कहना था कि उसके गांव में बहुत ही भव्य और खूबसूरत शिव मंदिर है। उसकी खूबसूरती इतनी प्यारी है कि किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर ले। दूर दूर से भक्त शिवजी के इस भव्य मंदिर में दर्शन करने के लिए आते थे। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बनाने वाले स्वयं महादेव हैं। जी हां, कहां जा रहा है? आजादी से पहले उस गांव में गिनती के ही कुछ घर हुआ करते थे। गांव बहुत ही ज्यादा गरीब था, लोगों के पास रोजगार नहीं था। हालात ऐसे हो गए कि गांव के लोगों को बाहर जाकर अपनी रोजी रोटी कमानी पड़ती थी। लेकिन मुश्किलें तो तब शुरू हुई जब गांव की जमीनें बंजर होने लगी। गरीब और गरीब होते चले गए, यहां तक कि पेड़ पौधों के साथ ही गांव में मौजूद कुएं भी सूखने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो इस गांव पर कोई भारी प्रकोप है। यहां कुछ भी फल फूल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि भगवान स्वयं इस गांव से नाराज हो गए हैं। वैसे हैरानी की बात यह भी थी कि उस गांव में कोई भी देवी देवता का मंदिर नहीं था। जब सब कुछ बिगड़ने लगा तो बहुत से लोगों ने गांव छोड़ने का फैसला किया। लेकिन गांव के कुछ बूढ़े बुजुर्ग ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि इस परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होगा। और फिर सभी ने एकत्रित होकर सोचा कि इतनी बड़ी परेशानी में कोई भी देवी देवता इस गांव में नहीं है। अगर अब हमें परेशानी से निकलना है तो महादेव ही हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े देवी देवताओं को जब परेशानी होती थी तो वह महादेव के पास जाते थे। हम इंसानों की तो भोले बाबा जरूर सुनेंगे और यही सोचकर गांव वालों ने फैसला किया कि हमें गांव में महादेव का मंदिर बनाना चाहिए। अब फैसला तो हो गया था, लेकिन मंदिर बनाना इतना आसान नहीं है। जिस गांव में सूखा पड़ा है, लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, वहां लोग भला मंदिर बनाने के लिए पूंजी कैसे से इकट्ठा करते? लोग महादेव का मंदिर बनाना तो चाहते थे, लेकिन कोई भी इतना सामर्थ्य नहीं था कि मंदिर बनाने का काम भी शुरू करवा सके। काफी दिनों तक इस पर चर्चा चलती रही, लेकिन अंत में मंदिर बनाने का फैसला कैंसिल कर दिया गया। धीरे धीरे गांव के हालात और बिगड़ते चले गए। पानी और अन्न की कमी से गांव खाली होने लगा। लोग यहां से जाने लगे। हालांकि जो लोग गांव छोड़ने के खिलाफ थे वह अभी भी अपने फैसले पर एड़ी थे। उन्होंने ठान लिया था कि कैसे भी करके वह गांव को इस परेशानी से निकालेंगे। फिर से बैठक हुई और लोगों ने बोला कि भले ही हमारे पास इतना धन ना हो कि मंदिर बन सके, पर हम सभी के पास जितनी भी हमारी बची हुई पूंजी है उसको एक पेड़ के नीचे रख देते हैं और भगवान से विनती करते हैं कि जो है बस यही है। हम गरीब भूख और बीमारी से मर रहे हैं, अब हमारा जीवन आपके हाथों में है। कुछ ऐसा चमत्कार दिखाइए कि सब कुछ ठीक हो जाए। इसके बाद धीरे धीरे गांव के हर एक व्यक्ति ने अपने पास जो कुछ भी था वह सब उस पेड़ के नीचे रखना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अपने पैसे पेड़ के नीचे रखे और भगवान से किसी चमत्कार को दिखाने की विनती करके अपने अपने घर की तरफ सभी निकल पड़े। तभी अगले दिन गांव में रहने वाला मनसाराम नाम का एक व्यक्ति उस पेड़ के पास पहुंचता है। असल में उसने भी मंदिर बनाने की इच्छा में अपने पास जो कुछ भी बचा हुआ था वह सब पेड़ के नीचे रख दिया था। लेकिन अगले दिन जब भूख से उसके बच्चे रोने लगे तो उसे रहा नहीं गया और सोचा कि भगवान ऐसे चमत्कार दिखाएंगे नहीं, कम से कम आज मैं अपने बच्चों को 2 रोटी तो खिला दूं। और यही सोचकर मनसाराम जब अपने हिस्से के पैसे उठाने के लिए पेड़ के पास गया तो उसके सामने जो दृश्य था उसे देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
वह हैरानी से भर गया। दोस्तों, मनसाराम गांव वालों के पास चिल्लाते हुए पहुंचता है और सभी को इकट्ठा करके उस पेड़ के पास ले जाता है जहां पर सबने अपने अपने पैसे रखे थे। जब सभी गांव वाले पेड़ के पास पहुंचे तो उनके सामने ऐसा दृश्य था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गांव वालों ने इस विश्वास के साथ पैसे पेड़ के पास रखे थे कि महादेव चमत्कार करेंगे और कोई ना कोई ऐसी दिव्य चीज पेड़ के पास निकल आएगी कि वह पूजा कर सके। पर वहां तो पूरा का पूरा मंदिर ही मौजूद था। जी हां, रातों रात पेड़ के पास महादेव का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सभी गांव वालों की आंखें नम हो गई। वह मन ही मन भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे और उनका धन्यवाद करने लगे कि उन्होंने गांव वालों को बचा लिया। हालांकि इस भव्य मंदिर की बाहरी खूबसूरती देखकर गांव वाले जितने खुश हुए थे, उससे कई ज्यादा हैरानी उन्हें तब हुई जब उन्होंने मंदिर के अंदर प्रवेश लिया, क्योंकि मंदिर के अंदर महादेव का शिवलिंग रूप विराजमान था, जो बिल्कुल परफेक्ट दिशा और स्वरूप में रखा हुआ था। ऐसा शिवलिंग जिसकी पूजा मात्र से ही इंसान की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। यह देखकर पूरे गांव में हर हर महादेव की गूंज उठने लगी। पर तभी गांव के एक बच्चे की नजर शिवलिंग के बगल में मौजूद पेड़ के पत्तों के ढेर पर पड़ी। वह पत्तों के पास पहुंचा और उसने देखा कि वहां पैसे पड़े थे। दोस्तों, यह वही पैसे थे जो गांव वालों ने अपनी आखिरी पूंजी के तौर पर मंदिर बनाने के लिए पेड़ के नीचे रखे थे, ताकि भगवान कोई चमत्कार करे। यानी भोलेनाथ गांव वालों की भक्ति और आस्था से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने रातों रात इस मंदिर को तो तैयार कर दिया और गांव वालों की जो पूंजी थी वह भी उन्हें वापस मिल गई। इस चमत्कारिक मंदिर की वजह से गांव वालों के जीवन में खुशियां आ गई। जो जमीनें और कुएं सूख गए थे वह वापस खिल गए। गांव की जमीनों पर अनाज उगने लगा, कुएं में पानी आ गया, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। पूरे गांव का नजारा ही कुछ दिन में बदलने लगा। गांव के जो लोग गरीबी और भुखमरी से जूझ रहे थे, अब वह संपन्न होने लगे। और यह सब कुछ महादेव की पूजा और उन पर किए गए सच्चे विश्वास से संभव हो पाया। अगर गांव वाले चाहते तो इन मुश्किल हालातों में गांव को छोड़कर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ महादेव के मंदिर को देने का फैसला किया और फिर इस तरह का चमत्कार देखने को मिला। इतना ही नहीं, जब अंग्रेज ऑफिसर गांव के पास से जा रहा था, तभी उसकी नजर महादेव के इस भव्य मंदिर पर पड़ी। अंग्रेज ऑफिसर मंदिर की खूबसूरती देख अपने जूते बाहर उतारता है और सर झुकाकर मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अंग्रेज ऑफिसर मंदिर के अंदर की खूबसूरती देखकर पूरी तरह से दंग था। उसे यह तो मालूम था कि कुछ दिनों पहले तक यहां पर कोई मंदिर नहीं था और यह पूरा मंदिर बहुत ही अचानक से बनकर तैयार हुआ है। पर उसे यह नहीं पता था कि यह मंदिर चमत्कारी है। इसलिए जब ऑफिसर ने गांव वालों से पूछा कि किस कारीगर ने मंदिर को बनाकर तैयार किया है और कैसे यह मंदिर इतनी जल्दी बन गया, इस तरह की कारीगरी करने में तो सालों लग जाते हैं। भला वह कौन कारीगर है जिसने कुछ ही दिनों में यह चमत्कार किया? गांव वालों ने उस अंग्रेज ऑफिसर को बताया कि यह चमत्कार किसी कारीगर का नहीं है, बल्कि स्वयं महादेव का है, जिन्होंने एक रात में यह मंदिर भक्तों के लिए बनाया है। गांव वालों की बातों पर उस ऑफिसर को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि यह लोग झूठ बोल रहे हैं। ऑफिसर हंसने लगा और उसने गांव का नक्शा मंगवाया। जब उसने नक्शा देखा तो यह मंदिर पिछले 400 सालों से वहीं पर मौजूद था। यह बात सुनकर सभी गांव वाले हैरानी में पड़ गए कि हम तो इस मंदिर को आज देख रहे हैं, वह भी यह एक रात में बना है। भला इतने सालों से यह मंदिर यहां कैसे हो सकता है? तभी वहां एक बूढ़ा संत आता है जो गांव वालों से कहता है कि इस गांव के लोग बहुत लालची थे, जिन्होंने गांव की प्राकृतिक खूबसूरती को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिस वजह से भगवान नाराज हो गए और जिस मंदिर की पूजा करने की वजह से गांव वालों की मनोकामनाएं पूरी हो रही थी, वह मंदिर ही गायब हो गया। इसीलिए गांव वालों पर इतनी परेशानियां आई। लेकिन जब सालों बाद उसी गांव के लोगों को जरूरत पड़ी तो वह मंदिर वहां पर उपस्थित हो गया। तो दोस्तों, यह थी महादेव के मंदिर की सच्ची कहानी, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।